पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 की धमाकेदार शुरुआत की है। पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस को टीम ने 11 रनों से हरा दिया है। इस मैच के बाद टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर आए और उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कुछ बड़ी बातें बोली है। जैसे कि पहले तो उन्होंने टीम की जीत पे काफ़ी खुशी जाहिर की है। अपने प्रदर्शन पे भी उन्होंने कहा कि जो 97 उन्होंने बनाए नॉट आउट, वो काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छी शुरुआत टीम को मिली है। इसके साथ साथ उन्होंने ड्यू को लेके, जो एक बड़ी बात होती है कि मतलब इस सीज़न में काफ़ी चर्चा हो रही थी सीज़न के शुरू होने से पहले, सलाइवा बैन हटाया गया था और ड्यू फैक्टर जो सेकेंड इनिंग में आ जाती है यूजुअली, उसको लेके काफ़ी बड़ी बात बोली है। तो हमारे साथी प्रशांत है, प्रशांत लगातार वो देखते आ रहे हैं मैच पे, इनकी लगातार निगाहें थी और उन्होंने सुना भी है कि जो बातें वो कह रहे थे। प्रशांत बताइए कि क्या उन्होंने कहा है एग्जैक्टली श्रेयस अय्यर ने। तो क्योंकि अय्यर आज बहुत अच्छा खेले, मतलब कप्तानी पारी आप कह लें या कुछ भी कह लें, 97 रन की पारी एक मैच में बहुत ही बड़ी होती है। शतक नहीं बना, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि, और उसके बाद उनकी तारीफ भी हो रही है, सेल्फलेस, वो सारी चीज़ें। वो जब आए तो पहली बॉल पे चौका लग गया। अब आप समझिए, पहली बॉल पे जब चौका लग जाए किसी बल्लेबाज का तो एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उसी के बारे में ही बोला अय्यर ने कि पहली बॉल पे चौका मिलने के बाद वो काफ़ी रिलैक्स थे। एक ये चीज़ और इसके अलावा सबसे ज़्यादा तारीफ सॉरी, उन्होंने शशांक की करी, जो 16 गेंद में 44 की पारी थी आखिरी में, जिसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि वो शतक नहीं हो पाया। उनको स्ट्राइक ही नहीं मिली। हाँ हाँ, लेकिन वही है कि वो ज़्यादा मैटर कर रहा था। तो इस पर, और हम लोगों ने जब मीटिंग में बात करी थी, तो अय्यर ने इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि क्योंकि मतलब इस वक्त जो इस सीज़न में सेकेंड इनिंग में ड्यू आ जाती है, ठीक है। तो अय्यर ने बोला कि ड्यू जब आएगी तो एक्स्ट्रा जो रन होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते बहुत हैं। ज़रूरी और होते हैं। शशांक ने जो किया है उसकी इसीलिए उन्होंने और तारीफ करी कि हम चाहते हैं कि शशांक वैसा ही खेले। और टीम के उन्होंने मैनेजमेंट का जो भी प्लान है उसके बारे में यही बताया कि मैनेजमेंट ने सबको कहा है कि वो खुल के खेलें, क्योंकि यू नेवर नो कि ड्यू जैसी चीज़ कब आ जाएगी और आपको मैच में कुछ एक्स्ट्रा रन्स की ज़रूरत पड़ेगी लाइन के उस पार पहुँचने के लिए। एक ये चीज़। उसके अलावा अर्शदीप और साई किशोर की भी उन्होंने तारीफ करी। और उन्होंने बताया कि बीच मैच में, क्योंकि इस बार जो रूल चेंज हुआ है ड्यू की वजह से, आप 2 बॉल यूज़ कर सकते हो, अंपायर का कॉल वो होता है। तो अर्शदीप ने बताया कि बॉल रिवर्स हो रहा है ड्यू टू सलाइवा यूज़। मतलब तो सलाइवा से फायदा मिल रहा है। हाँ, ये आज मतलब अर्शदीप ने उनको कुछ इनपुट दिया होगा और मतलब उस पर उन्होंने अमल किया। बाद में उनको लास्ट में बॉलिंग पे भी लाए और साई किशोर ने भी उनकी मदद करी है बॉल मेंटेन करने में, जो भी। ठीक है, एक ये चीज़, ये मतलब 2 मेन बातें हैं। और फिर वही, हाँ, मतलब उन्होंने वो अर्शदीप के प्लान के बारे में बताया कि कैसे उनकी बॉलिंग का प्लान था कि यॉर्कर्स एंड में एग्जीक्यूट करनी है ये। बाकी उन्होंने कहा है कि टीम इसी प्लान के साथ पूरा टूर्नामेंट खेलना चाहती है और अब उसको कब कब वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे किस मैच में, वो उस हिसाब से देखेंगे। इसके अलावा हाँ, अर्शदीप ने विशाख, जो जिनको क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाया गया, 3 ओवर में 28 रन दिए। हालांकि विकेट नहीं लिया, लेकिन एंड में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, रदरफोर्ड को उन्हीं ने फंसाया। अर्शदीप ने उनकी तारीफ करी। उन्होंने बोला कि वो प्रैक्टिस में बहुत मेहनत करते हैं अपनी बॉलिंग में। और जो यॉर्कर हम लोगों ने देखा भी कि एंड में कई डिलीवरीज उन्होंने यॉर्कर करने की कोशिश की, जो कि एक आध वाइड भी हुई। लेकिन अर्शदीप ने बताया कि यॉर्कर्स पे अपनी वो प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी मेहनत करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अर्शदीप ने एक बात और इम्पोर्टेंट बोली है कि जिस तरीके का गेम हो रहा है आईपीएल, जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं पिछले साल से, तो एकदम ही वो ड्रास्टिक चेंज हो गया है कि सनराइजर्स हैदराबाद, वो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा टाइप ऑफ क्रिकेट। तो अर्शदीप ने कहा है कि किसी भी मैच में 240, 50, 60 रन भी सेफ नहीं है। तो अब यहाँ पे उन्होंने यहीं पे ही शशांक की जो एंड में पारी थी उसको जोड़ा कि जैसे वो खेले, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। कहीं ना कहीं अगर शशांक की वो पारी नहीं होती, आखिरी ओवर में 23 रन नहीं आए होते और श्रेयस अय्यर अपनी सेंचुरी के लिए चले गए होते, हो सकता है कि उस ओवर में 10-12 रन ही आए होते, तब भी पंजाब की टीम एक अच्छे टोटल पे होती, 235, 240, 235 के करीब होती, 30-35 के करीब होती। लेकिन 243 रन बनाने के बाद भी टीम सिर्फ 11 रनों से ये मैच जीत पाई। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर था। शशांक की जो पारी है, 16 बॉल पे उन्होंने कितने 44 रन शायद बनाए, तो वो एक 16 पे, बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। हाँ, वही मैं कह रहा था ना। और जो लोग उस वक्त, अगर कोई लोग बोल रहे होंगे कि अय्यर के शतक के लिए वो नहीं गए, लेकिन वो वहाँ पे टीम के लिए रन ज़रूरी हैं। आपको पता ही नहीं ना कि कितने रन कम पड़ जाएंगे। इसी बात को मतलब और पुख्ते तरीके से कहा कि 240 रन ऐसा नहीं था कि वो बन नहीं सकते थे किसी टीम से, क्योंकि थोड़ी बहुत ड्यू और वो सारा फैक्टर रहता है। और इस पिच पर वो मतलब चेजेबल था ऐसा। उन्होंने भी, शुभमन गिल ने भी विशाख जो इम्पैक्ट प्लेयर थे उनकी तारीफ करी। उन्होंने बोला कि एंड में अगर
वैसे यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं होता। विशाख ने जो किया वो बहुत कमेंडेबल था। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने भी कही। लेकिन हाँ, एंड में अब वही हम लोग, गुजरात ने एंड में जैसी बॉलिंग कराई, सिराज ने आखिरी ओवर में 23 रन खा लिए, तो शुभमन गिल उससे भी एक तरीके से नाखुश दिखे कि मतलब आप इतना लूज नहीं हो सकते हो कि अपोजिशन को इतने स्कोर तक पहुंचा दो। ये तो 243 रन जो होता है किसी भी पिच, चाहे पिच कैसी भी हो, पाटा पिच हो या कैसी भी पिच बनाई गई हो, 243 रन 20 ओवर में काफ़ी होते हैं। और इसके साथ साथ शशांक सिंह, जिनकी काफ़ी बात हो रही है, मिड इनिंग उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि श्रेयस अय्यर ने उन्हें एक बार भी ये प्रेशर नहीं आने दिया कि भाई मेरी सेंचुरी होने वाली है, मुझे तुम कम से कम 1-2 बॉल भी दे दो, जो कि आखिरी के 1.5 ओवर्स में नहीं हुआ। 1.5 ओवर पूरा जो है वो शशांक ने ही खेला। तो शशांक ने यही बात बोली कि कप्तान की तरफ से ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है, और इस कारण जो मेरा फ्लो था उसमें मैं बैटिंग करता रहा, और आखिरकार यही जो उनके जो रन थे, शशांक के जो रन थे, वो पंजाब की जीत का बड़ा कारण बना। और पंजाब के प्रदर्शन को लेके आपका क्या मानना है, टीम कहाँ तक जा रही है, इसके बारे में आप हमें बताते रहिए। हमारे साथी है प्रशांत, लगातार आपको हमारे साथ वीडियोज़ में देखते रहेंगे। अभी IPL में 60 दिनों से ज़्यादा का खेल बाकी है, लगातार हम लोग वीडियोज़ के साथ आते रहेंगे। देखते रहेंगे हमारा चैनल लल्लन टॉप और लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।